ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे और आपके जो भी कर्म अभी अधूरे हैं वो भी पूरा हो जाए, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पापी लोगों के पाप को देखकर भी अपने ईश्वर, अपना भगवान चुप क्यों है। क्यों चुप होते, चुप क्यों रहते हैं, वो कुछ करते क्यों नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी का मन दुखा रहे हैं, किसी न किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी न किसी की हत्या कर रहे हैं, फिर भी वो सुखी है। उन पे जुर्म करते हैं और बच के निकल जाते हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं होता। सुख साधन है, सब तरह के घर परिवार में सुख सुविधाएं हैं, प्रेम है, सब कुछ है उसके पास, और हम इंसान कुछ भी नहीं करते फिर भी सजाएं काट रहे हैं। बेवजह प्रियजन से अलग हो जाते हैं, रिश्तों में दरार है, फिर भी हम सुखी नहीं है। हम क्यों सुखी नहीं है, और वो पापी अत्याचारी ईश्वर कुछ करता क्यों नहीं। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हम सभी के दिमाग में आते हैं, एक बार तो जीवन में आते हैं। और वो समय कब होता है, जब हम बुरी परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं या हमारे सर पे दुखों का पहाड़ टूट रहा होता है। तो हमें अक्सर लगता है कि ये जो दुख आए हमारे पास वो बहुत बड़ा है, और इसकी सजा, हमें किस पाप की सजा मिली हमें नहीं पता। और वो जो पापी, जो इंसान मेरे सामने दिख रहा है, वो बहुत अधर्मी है, बहुत पाप कम करता है, फिर भी उनको कोई सजा नहीं मिलती, खुशी खुशी रहते हैं। ऐसे में आप दुखी हो जाते हो और दुखी हो जाते हो, ये सोच सोच के, और मन में दुख बढ़ता जाता है लेवल। अब इसको अगर हम समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो जीवन में दुख है आ रहा है, तो अच्छी बात है कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है आके खत्म हो जाए, ताकि आगे आने वाले समय में हमें सुख मिले। क्योंकि देखिए, हर इंसान सुख और दुख से ही जुड़कर पैदा हुआ है, क्योंकि वो प्रारब्ध है उसका। प्रारब्ध में शुभ और अशुभ कर्म दोनों होते हैं, ठीक है, और उसी से मनुष्य की रचना है, उसी से आपका शरीर की रचना हो रही है, आपके प्रारब्ध। और प्रारब्ध क्या है, शुभ और अशुभ फल। देखो, इसको अच्छे से समझ लो। बार बार हम सभी के कंफ्यूजन यही रहता है कि हमारे जीवन में पाप मतलब अशुभ फल ही मिलते रहते हैं, शुभ कब मिलेगा, या शुभ मिलता रहता है उनको अशुभ कब मिलेगा, उन पापियों को पाप का सजा कब मिलेगा, ये हमेशा दिमाग में रहता है। तो मनुष्य का पहले सोच लेना, हर मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म लेकर पैदा हुआ है। मतलब उसके जीवन में सुख भी आएगा और उसके जीवन में दुख भी आएगा। और वो कब आएगा वो देखिए। मान लीजिए किसी के जीवन में दुख ही दुख है, दुखों का पहाड़ टूट रहा है, कोई भाई बिछड़ रहा है, कभी माँ बिछड़ रही है, कभी जिंदगी में बहुत बड़ी बीमारियां आ रही है, ठीक है। अब वो इतना टूट जाता है इंसान कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कब उसके ये पाप कम खत्म हो गए जो उसने इस जन्म में तो किए नहीं है। ठीक है, आपकी बात भी सही है, आपने अपने जीवन में नहीं करिए तो ही अच्छा है, और आपको याद ना हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। आपके ये पुराने कर्म है, और वो तब तक चलेगा जब आपका जो पूर्ण पाप कर्म खत्म हो जाएगा ना, जब आप भोग लोगे उसको, तब आपके जीवन में सुख आने लगेगा, ठीक है। जिनके जीवन में लगातार दुख आ रहा है, और किसी किसी के जीवन में ऐसा होता है सुख दुख सुख दुख, मतलब एक ऐसा वाला ग्राफ चलता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ठीक है। और किसी के जीवन में सिर्फ दुख 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 दुख, एकदम नीचे वाला डाउनफॉल, फिर अचानक से सुख सुख। और जिनके जीवन में सिर्फ सुख दुख सुख सुख आ रहा है, जिसको देखकर हम मतलब और दुखी हो जाते हैं कि जीवन में दुख सुख सुख है, ऊपर से ये दिन रात लोगों को तंग करता है, गलत तरीके से पैसा कमा रहा है ना, इसकी भाषा भी अच्छी नहीं है, इसकी वाणी भी नहीं अच्छी है, लोगों को ठेस भी पहुंचाता है, छल कपट सारे बुराई है उसमें, और उसके जीवन में सुख 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 सुख। कब आएगा दुख, वो आएगा ना जब उसका, देखिए उसने एक संचित कर्म कर रखा है प्रारब्ध, जिसमें उसके सुख का जो बहुत लंबा ग्राफ है, ऐसा वाला एकदम पहाड़ की तरह ऐसे जा रहा है, सुखी सुख सुखी सुख, तो उसको भोगेगा भैया, उसके भोगेगा, उसमें बहुत ज्यादा पहले सुखी सुख लिखा हुआ है।
अब जब उसने नए नए पाप कर्म किए हैं तो वो संचित बनेगा, फिर से जाएगा वहां, फिर वापस पाप कर्म का फल मिलके उसके सामने आएगा, तो टाइम लगेगा ना। और हम क्या पेशेंस खो देते हैं, हमें लगता है कि तो अत्याचारी है। देखिए ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, अब उसका भी तो काम समझ लो। वो ऐसा तो है नहीं। आपके पिता का क्या काम होता है, आपके घर में आपके पिता का क्या काम है? एक मुखिया की तरह रोल निभाते हैं। कौन बच्चा कौन से संस्कार लेके आगे बढ़ रहा है उस पर ध्यान देते हैं, चोरी छपल कपट तो नहीं कर रहा है उस पर ध्यान देते हैं। मान लो कोई बच्चे को बुरी लत लग गई है चोरी करने की, अब पिता क्या करेंगे? डांटेंगे, उसको हर तरीके से समझाते हैं, उसके जीवन में तरह तरह के चीजों को देख के उसको समझाया जाएगा। ठीक है, एक पिता यही करता है, तो अपना ईश्वर भी यही करता है। उसके जो राज दरबार में हमारे पिता से भी ज्यादा जिम्मेदारी है, और इतनी करोड़ों की जनसंख्या को सबको उसको देखना है। सबको ये देखना है कि कौन सा बच्चा उसका पाप कर्म कर रहा है, अच्छा ठीक है ये कर रहा है, अब इसको सजा कब मिलेगी देखेगा। इसमें एक स्टोरी भी है। तो एक व्यापारी था, पाप कर्म करता था, और एक ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। तो ईश्वर के मंदिर में जाता है और ईश्वर को वही बोलता है कि भाई आप अत्याचारियों को सजा नहीं देते हो। तो ईश्वर उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा मैं अत्याचारियों को सजा नहीं देता हूँ, हमारे मेरे तो इतने काम है, इतने सारे लोगों को मैं देख रेख करता हूँ, मैं सबका सजा मुकर्रर करके रखता हूँ, कब किसको मिलना है वो सब तय है। तो भक्त को समझ में बोलते ऐसा करो तुम एक दिन मेरे जगह पे इस मंदिर में खड़े हो जाओ, लेकिन हाँ किसी से कुछ बोलना नहीं, ये मेरी शर्त है। वो भक्त मान जाता है, वो मंदिर में भक्त ईश्वर बन के खड़ा है। अब ये पापी व्यापारी आता है और पैसों से भरा बटुआ वहां छोड़ जाता है। उस भक्त जो ईश्वर बना हुआ उसको पता नहीं है पापी है, उसको तो वो बटुआ दिखता है जो पैसों से भरा वो छोड़ गया है। कुछ देर बाद एक गरीब आता है, वो मंदिर में अपना सर टेकता है, उसको बटुआ नजर आता है पैसों से भरा हुआ, और वो उसको लेके चल जाता है। कुछ देर के बाद एक नाविक आता है जो नाव नाव चलाता है, और वो माथा टेकता है, इतने में एक पुलिस वही व्यापारी पुलिस लेकर आ जाती है और उस नाविक को पकड़ ले जाती है। तो वो ईश्वर जो बना हुआ भक्त है उसको चुप नहीं रहा जाता, उसको लगता है ये अत्याचार है, मतलब एक जिस इंसान ने कुछ नहीं किया उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। तो पुलिस से कहती है कि मैं ईश्वर हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने कुछ नहीं किया, इससे पहले एक गरीब व्यक्ति आया था उसने इसका पर्स ले गया। वो इंसान जो भक्त था तो जो बेचारा आम आदमी का नेचर था वो तो अत्याचार होते थे बोल पड़ा, लेकिन ईश्वर ने कहा था कि नहीं बोलना। ईश्वर सामने आ जाते, मतलब वो तुम्हें मना किया था ना, अब तुम्हारे से क्या हुआ। वो व्यापारी जो अत्याचारी था उसका बंटवारा छोड़ा था, उसने इतने गलत तरीके से धन कमाया था, उसका अगर एक बटुआ पैसा किसी और की काम आ जाता, उस गरीब के काम आ रहा था, उसको अपनी बहन की शादी करनी थी, उसमें वो लगाने वाला था, लेकिन तुमने उसको पकड़वा के सारा मेरा जो कर्म मैंने जो रूपरेखा बना रखी थी तुमने सब गड़बड़ कर दी। और वो जो नाविक उसको तो बचाने के लिए मैंने वो पैसे मतलब यहाँ पे भेजा था ताकि उसको पुलिस पकड़ के ले जाए, नहीं तो आज वो जाएगा और वहां तूफान आएगा और उसमें डूब जाएगा वो, तो तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब वो भक्त सोचने में मजबूर हो जाता है कि ईश्वर का तो सब कुछ मतलब सिस्टमेटिक किया हुआ है और मैं बेवजह परेशान हो रहा हूँ। तो हम इंसान भी ना उस भक्त की तरह ही है, हम बेवजह परेशान होते रहते हैं, हमें लगता है कि उस पापियों को सजा नहीं मिलेगी। देखिए पापियों का पैसा कैसे जाएगा, कोई बीमारी में जाएगा, ऐसे ही छूट जाएगा, या कोई धन लालच में और धन लालच में उसको छोड़ देगा, आपको पता नहीं है। और उस पैसे का क्या भला किसी और का भला हो जाएगा, कब भला हो जाएगा। वो देखिए बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग वगैरह में पैसे गबन कर देते हैं, डूब जाता है। तो कहीं ना कहीं या कोई ऐसी बहुत गलत तरीके से पैसा कमाता है, अचानक उनसे घर में चोरी हो जाती है, तो ये हमें लगता है कि उसके घर में चोरी हो साथ बुरा हुआ, बुरा तो होता है, लेकिन वो जिस तरीके से आप पैसे अर्न करोगे ना वो पैसा चला जाए। अगर आपने अच्छे कर्म में पैसा कमाया है तो अच्छे कर्म में ही लगेगा, आपने बुरे कर्म से कमाया है तो बुरी तरीके से चला जाता है। किसी के साथ कोई भी घटना ईश्वर के द्वारा सोची समझी चीज होती है, हमें लगता है कि ये हमारे ही अनुसार सब हमें गलत लगता है, पर एक्चुअल में वो ईश्वर के द्वारा सोची समझी चीज होती है। तो वो सोची समझी चीज होती है ईश्वर के द्वारा, तो हमें उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए और हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि पापियों को कब सजा मिलेगी, मिलेगी
और 100% मिलेगी। कभी भी बुरे कर्म का कभी अच्छा रिटर्न मिल ही नहीं सकता। आप कोई बुरा कर्म ही क्या, एक बुरा कोई किसी के साथ भी कुछ डांट के ही देख लो, आपके साथ तुरंत वो चीज हो जाएगा। किसी गलत बात के लिए किसी पे चिल्ला के देख लो, रिटर्न मिल जाएगा, आपको तुरंत मिलेगा। हमें लगता नहीं, क्योंकि हम अटेंशन ही नहीं देते हैं इस चीजों को, और हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें बेकार है ना, हम उनको सजा ही नहीं मिलती है। ईश्वर की जिम्मेदारी हमसे भी बड़ी है, हम मनुष्यों की क्या है। अगर आप पूरी गॉड पे बुक भी पढ़ लोगे ना तो वो भी कम है। उनकी जिम्मेदारियां को समझने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा, और उसके जैसा बनने के लिए आपको सारे पाप कर्म को बंद करना पड़ेगा। आपको अपने मन में भी, मनसा में भी अच्छे विचार चलाने पड़ेंगे, तभी आपका कुछ भला हो सकता है, और आपको ये लगना बंद हो जाएगा कि पापियों को सजा कम मिलेगी। वक्त आने पे उनको सजा जरूर मिलेगी। तो होप सो आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करो अच्छा करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।